चंचल चपल अकल चतुराई किसी तेज या बुद्धि तेरी, बाल उपदेश धर्या गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी मीरा है मीरा है। चंचल चपल अकल चतुराई किसी तेज या बुद्धि तेरी, बाल उपदेश धर्या गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी मीरा है लाडो है। राम राम भाई सारे भैया ने, मैं देवेंद्र गहलावत और आप देख रहे हरियाणा न्यूज़ झज्जर। हरियाणा न्यूज़ झज्जर की साहसिक पहल हरियाणा का गौरव सीरीज़ में आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व के धनी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मल्टी टैलेंटेड, हरियाणा की संस्कृति के संवाहक, हरियाणा संस्कृति प्रेमी, इतने तो भाई साहब बहुत हो, आप बिल्कुल समझ गए, सही समझ गए। सुमित सातरोड़ जी आज हमारे इस एपिसोड के मेहमान, और आज ये जो एपिसोड रहेगा आप इसमें देखना बहुत ही बारीकी से इनकी अथाह मेहनत को एक एक करके आपके सामने लाएंगे। सुमित सातरोड़ जी की मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी विशेषता है, इनका वार्तालाप, इनका स्वभाव सौम्य, सरल, सहज, नए जो हमारे श्रोता हैं उनको आकर्षित करने में बहुत माहिर है। आपके इंतज़ार को ज़्यादा लंबा ना करके मिलवाते हैं आपको सुमित सातरोड़ जी से। राम राम जी। राम राम भाई। आपके चैनल के देखने वाले सभी हरियाणा के संस्कृति प्रेमी भाइयों को, सभी सज्जनों को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो मैं इनको हरियाणा न्यूज़ झज्जर की पूरी टीम की तरफ से ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें अपने पास बुलाया, और हम धन्य हो गए उस सातरोड़ की पावन ज़मीन पे जिन्होंने ऐसे संस्कृति प्रेमी और ऐसे लोक गायक जिनको सभी हरियाणा वासियों को जिन पर गर्व है कि ये हमारे हरियाणा से हैं। तो सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने अपना कीमती समय दिया। भाई देख, धन्यवाद देवेंद्र इस टाइम में तो थारा है, क्योंकि ये इस लॉकडाउन में मार दो कीमती समय रह ही नहीं रहा, ठाली बैठे हैं। ये थर भर के भाई आगे तो वो पुरानी बात फिर याद करेंगे, नहीं तो बाजा दौड़ी गाना बजाना मस्त रहा करते। इसमें सारा टाइम ठाली हो गया, ये कीमती नहीं रह रहा। सारा धन्यवाद, हम आए मेरा भी कि मैं मन बहल लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का, धन्यवाद। जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है, खास करके हमारा फोकस रहता है जी युवा पीढ़ी पे। जो संस्कृति का गैप आ गया, सोच बदल गई है, संस्कृति भी बहुत तेजी से बदल रही है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिस ढांचे पे चल रहे थे, जो हमारे हरियाणा की गूढ़ संस्कृति, असली संस्कृति, हमारा सबसे बड़ा ध्येय और उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी में हमारे असली हरियाणा के असली संस्कार आए। तो जी सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपसे अपील करता हूँ, आप अपना जीवन परिचय दो। भाई ये सातरोड़ नगरी है, यहीं जन्म हुआ और यहीं के सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर हिसार से गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल +1-2 किया। +2 के बाद फिर बेंगलोर पढ़ने के लिए चले गए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी। प्रेमी मैं था शुरू से ही, मेरी पढ़ाई लिखाई जैसे होती रही, उसके साथ ही मतलब जैसे गाने सुनना, फिल्में देखना, और भाई अपने जो भी कलाकार देखता तो उस कलाकारी को ही पसंद करते थे, चाहे वो किसी टाइप का कलाकार हो। हमें ललक थी बचपन से ही, मतलब अपने आप को जैसे भाई कुछ करेंगे कुछ इस तरह, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि भाई रागनी भी गाएंगे, ये नहीं सोचा था। आपके भाई कोई भी बड़ा बुजुर्ग है
यूँ सोचो भी हमने जो करा हमारे बच्चे उस आगे जावें। आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने जी आपने सोचा कि आपका बढ़िया फ्यूचर हो, बढ़िया भविष्य हो, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको भेजा और आप एक अलग लाइन में आ गए। तो वो जो दौर था आपका पढ़ने से और ये शुरुआत होने में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार बताओ कितना मतलब आपने। वो पढ़ते रहे तब तक तो कोई ऐसी लगन नहीं थी, जब तक पढ़ रहे थे तब तक कि भाई जैसे कोई लाइन पकड़ ही ली, रागनी सीखने लगे, ऐसे कुछ नहीं था। इंटरेस्ट था, लेकिन कॉलेज के बाद फिर एक दौर आता है यार नौजवान के ज़िंदगी में आता है, जब वो कॉलेज छोड़ता है तो उसके बीच में साल, 1.5 साल, 2 साल का एक गैप आता है करियर शुरू होने में और कॉलेज छोड़ने के बीच में। वो जो पीरियड था 2 साल का, उसने मतलब मेरे को बदला सारा। मेरा पूरा स्टाइल, जीने का तरीका, सब कुछ उस 2 साल में बदला है। हमारे गुरुजी आते थे यहाँ गांव में और 6 महीने आते थे, कार्यक्रम करते थे यहाँ कुटिया पे। तो वो जो बेरोजगारी का टाइम था बीच का, उस टाइम में मैंने 2 कार्यक्रम सुने गुरुजियों के यहाँ। तो वो कार्यक्रम सुन के और फिर मतलब एक दिमाग में ये बना कि भाई ये काम करना है बस। वो इतना फिट हो गया, वहाँ से फिर अपना लग गए। जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे जो आपके गुरुजी हैं वो कौन है जी? मेरे गुरुजी हरियाणा की संस्कृति के एक सतम जिसको कहते हैं, मास्टर सतबीर जी भैंसवाड़ वाले। मैं तो शिष्य हूँ, वो एक इंस्टीट्यूट है। अगर कोई भी बच्चा आज के दिन रागनी सुनता है, या हमें भी आपस में प्रूव करना पड़ता है साथी कलाकारों के बीच में कि भैया रागनी ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो हम तर्क देते हैं, तू मास्टर जी की सुन के देख। यानी कि वो एक इस हरियाणवी सांस्कृतिक जगत के एक पैरामीटर्स सेट हो गए उनके कि भाई मास्टर जी का सुन के देख, फिर पता चलेगा ठीक है गलती। यानी कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। इतना बड़ा उनका नाम था और उनका शिष्य बनना, उनका सत्संग मिलना, ये सौभाग्य की बात होती है। अपना जो फोक संगीत है जी इतना कर्णप्रिय है कि जो अपने हरियाणा में तो सब मान सम्मान देते हैं। जो हरियाणा के भाई बाहर काम के लिए जाते हैं वो भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। जो आप जैसे कलाकार जो माँ सरस्वती का वास जिनके गले में है, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने में बसकर प्रयास कर रहे हो, वे भाई जो बाहर रहे हैं काम धंधे के चक्कर में, वे भी आपने बुला कर बार बार समय समय पर वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की कोशिश करें, आपने बुलाओ प्रोग्राम करें, तो आपने भी एक खुशी का एहसास होता होगा कि भाई हम आज हरियाणा में जन्म ले गए। इतने सौभाग्यशाली जो हमारे भाई केरला में बैठे हुए भी हमने बुला कर गाने। बिल्कुल, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, कहाँ नहीं, जितने अपना हरियाणवी तो बहुत फैला हुआ है पूरे भारत में। जहाँ 100 हरियाणवी एक जगह इकट्ठे हो गए तो हरियाणा ही तो है वो। 100 भाई इकट्ठे बैठे हैं, चाहे वो लंदन में बैठे हो, हमारी खातर तो वो ही हरियाणा हो जाएगा। सही बात है। तो हरियाणा के लोग इतने फैल रहे हैं, मतलब अब तो ये सुनहरा दौर है। कभी भी नकारात्मक क्यों सोचेंगे हम? ये जितने हमारे साथी हैं जो एल्बम में गाते हैं, जो गाने भी बना रहे हैं आजकल, ये संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। ये दिमाग में से ये गंद निकाल देना चाहिए कि भाई इन संस्कृति का नाश कर दिया। भाई गा तो ये भी हरियाणवी रहे हैं। हमारा विरोध क्या हो सकता है कि भाई इसके अंदर जो अश्लीलता परोसी जाती है ये नहीं होनी चाहिए। मेरे हरियाणा की जो तस्वीर है उसको बदलने की काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन कम से कम ये भी तो ध्यान रखो कि भाई मेरे हरियाणा का बाहर स्टेट में क्या मैसेज जा रहा है। ये नहीं करना चाहिए हमें, इससे तो हमारी बदनामी है। काम आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे वर्डिंग लाओ, अच्छी कविताएं लाओ, अच्छे गाने लेके आओ, उसको बढ़िया सुंदर संगीत में गाओ, उसका फिल्मांकन करो, उसकी वो वीडियो बनाओ, सुंदर बनाओ। जो भी बनाओगे बताओ उसमें कौन बुराई करेगा आपकी। हमारी समस्या ये है कि भाई हम दुकान चलाने के लिए समझौते कर लेते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाना चाहिए।
सुमित सातरूढ़ जी की जो विशेषता रही है, तो एक तो इनका वार्ता का जो स्टाइल है बहुत बढ़िया है, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने में माहिर है, बात को सहजता और सरलता से सामने वाले श्रोता और दर्शकों के दिलों में उतार देते हैं। जो संस्कृति में तेजी से बदलाव आ रहा है, ये जो बीच में इस फोक संगीत में जो महिलाओं का आना हुआ है, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है जिसको हम मना नहीं कर सकते। तो आपका ये राजी, आपने कभी भी स्टेज किसी महिला कलाकार के साथ साझा नहीं किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, नहीं किया। जैसे कभी किया भी, जैसे भाई गाना बजाना तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेरी पार्टी नहीं बनी थी, मैंने उस टाइम मेरी पार्टी बनाई नहीं थी, मैं आज़ाद भाई के साथ रहता था, तो भाई मैं तो एक विद्यार्थी जो सीखते हैं पार्टी में वही था, तो मेरे को ना मेरी बोलचाल राम रमी सब के साथ थी। पासी जी हैं, विनू थी, सरिता मैडम हैं, मेरा इनके ये अब भी मतलब जैसे बड़ा लगाव सा रहता है। तो उस टाइम में नया नया पार्टी में रहता था, तो वो मेरे को कहते थे खड़ा हो सुना, मैं यार मेरे को मतलब आती है नहीं, मैं फिर क्या। एक बार तो सरिता मैडम बोली मैं बताऊंगी, खड़ा हो तो सरिता मैडम ने मैं अपने साथ खड़ा कर लिया, वो बताती रही और मैं उनको, अब वो यार हमारी माँ के समान है, वो टीचर है, मतलब वाह। लेकिन मैं सहज नहीं रहता, मैं उनके साथ गा नहीं पाता, मेरी कमज़ोरी लगाओ या कुछ भी लगाओ, मेरे से होता नहीं है वहाँ। मैं अपनी वार्ता दे सकता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन फिर जब वो उसकी बात आती है, वो पता नहीं क्या पूछ ले, फिर मेरे पास वर्डिंग होती नहीं, फिर ये कहेंगे यार यो किसा कलाकार है, मैं उनको वो जवाब नहीं दे सकता, मेरे को वो जवाब आते नहीं है। तेरा नू कर दूंगा, नू आ जाओ, मेरे को बोलना नहीं आता इस तरह, बता फिर क्या करूँ मैं। तो सुमित जी, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, आपने कहा जी रफ़ी साहब से लेकर सोनू निगम तक की जो जनरेशन थी, आपने सबको सुना, तो कोई ऐसा नगमा हुआ जो आपने बताया भी, जो फिल्मी तर्जों का एक बार बड़ा तूफान आया था, लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने खूब गाए, कोई ऐसा नगमा हो? सबसे पहले तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जो उस नगमे ने आपको ज़्यादा प्रभावित करा, और फिर आपकी जो पसंदीदा ऐसी कोई तर्ज, ऐसी कोई राग नहीं जो आप अक्सर घर का काम करते हुए भी गुनगुनाते रहते हो। होता ना, कोई गाना होता है मन में बैठ जाता है, दैनिक कार्य करते टाइम भी आदमी हल्का हल्का गुनगुनाता रहता है। जैसे क्या होता है, कोई गाना चित्त में आ गया, जैसे मैं खाली टाइम में जो गुनगुना रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे साथ ही होता है या मेरे साथी कलाकार हैं, शायद सबके साथ होता होगा। कोई भी गाना दिमाग में आ गया तो वो 2-3 दिन गहरी डाल के रखता है दिमाग पे। आप खाली हो गए तो वही गुनगुनाओगे 2-3 दिन, 2-3 दिन के बाद फिर कोई और सुन लेते हो कुछ और, आप वो अटक जाता है, फिर वो पीछे चला जाता है, फिर 2-3 दिन वो घूमता रहता है, स्थायी नहीं रहता, कोई भी स्थायी रहता है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर कहीं और चला जाता है। तो होता है कई दिन में गुनगुनाते ही रहते हैं, पिछले 1-2 दिन से कुछ और गुनगुना रहे थे, उससे 2 दिन पहले मैं कुछ और ही गुनगुना रहा था। 3-4 दिन पहले मैंने भगत राम निवास जी का एक वो बंगला सुना, तो सुबह सुबह सुन रहा था तो वही अटक गया, तो मैं पिछले 3-4 दिन से वो बंगला ही गुनगुना रहा था। 2 दिन से वो थोड़ा सा वो पीछे हटे हैं, एक और आ रहा था, ये सलीम का गाना है, एक वो मैंने तेरी याद आंदिया के, वो बैठे बैठे हो तो दिमाग में वही रहता है 2-3 दिन से। आगे 2-3 दिन देखो क्या समझ में आएगा। एक है ना गीत है मीराबाई में, तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से उसको रिपीट कर रहा था, बार बार रिवाइज कर रहा था। उसमें है ना, आप ये देखना कि भाई एक सिलेबस बुक आती है, आप भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, जैसे साल के शुरू में सिलेबस बुक आती थी, उसमें 2-3 पेज होते थे। उन पेज के अंदर ये लिखा होता था कि भाई आपको क्या पढ़ना है पूरे साल में, चैप्टर लिखे होते थे। तो एक मीराबाई में पंडित लक्ष्मी चंद जी का एक सिलेबस बुक है छोटी सी, उसके अंदर आपको ये बताया कि आपको ज़िंदगी में पढ़ना क्या है। तो वो मीरा की माँ कहती है अपनी मीरा को, समझा रही है बच्ची को कि बेटी अब तू है ना पढ़ाई लिखाई शुरू कर। तो वो पंडित जी कैसे उसको बखान कर रहे हैं, और ये फिल्मी धुन है। अच्छा। और ये
हम आपके कौन रहेंगे, मतलब इतना मीठा गाना था लता जी का गाया हुआ, वो रागनियों में फिट होते थे। ओ चंचल चपल अकल चतुराई किसी तेज या बुद्धि तेरी, बाल उपदेश धर्या गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी मीरा है, मीरा है। चंचल चपल अकल चतुराई किसी तेज या बुद्धि तेरी, बाल उपदेश धर्या गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी मीरा है लाडो है। अब वो कहती है यहां से पढ़ना शुरू कर। क्या पढ़ूं? ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए बारा, सब में यही मात्रा लगती, कादा पढ़ ले सारा। अक्षर दीपक संध्या तर्पण चक्कर छोड्या न्यारा, सिगर बोध सारस्वत चंद्रिका पढ़ ले पुराण 18। पढ़ लघु कोम व्याकरण ज्योतिष ने, पढ़ लघु कोम व्याकरण ज्योतिष ने, दिल की हो दूर अंधेरी, ये बाल उपदेश धर्या गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी है मीरा हे लाडो है। ये पढ़ाई होती थी। ये अपनी संस्कृति देखो कितनी गहरी है। माँ बच्ची को ये कह रही कि बेटी ये पुस्तकें पढ़ो। और अब क्या हो रहा है, अब हमारे को ये कहा जाता है कि नू बता बाबर कद होया था, मन में ऐसी करी बाबर की, मैं क्यों पढ़ूं भाई। अकबर कद ना कितने साल कर, अरे लुटेरे थे, हमने उनके शासन याद करा। हमने तो नू बेरा 600 सालों में 200 साल अंग्रेज हमने खा गए, उनका इतिहास हम याद करना। उसको तो काला देव को भूलो, उसको आगे बढ़ो, लेकिन हम न पढ़ाओगे वो। क्यों नहीं हमने ये चीज पढ़ावा, हमने बेरा पटे के अरे भारत देश क्या है। तो आज तो इस चीज में जी बदलाव होना चाहिए, शिक्षा नीति भी नहीं आई है, होगा जरूर होना चाहिए ना इसके बारे में। जो ये शिक्षा नीति जो आई है, उस शिक्षा नीति के अंदर है वो सारी चीजें। देखिए ये थोड़ी गहरी बात है, कर सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल कर सकता। मनुस्मृति कहती है कि ना दुनिया में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो जो भ्रम हमें गलत पढ़ाया गया, गलत सिखाया गया, हमें भ्रमित किया गया, उन लोगों ने किया जिनकी दुकानें चलती हैं जातिवाद से, वर्गीकरण से, जिनकी दुकानें चलती हैं, उन लोगों ने हमें बहकाया। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, जो सिस्टम को हैंडल करते हैं, उन्हीं को तो ब्राह्मण कहा गया। राजपुरोहित थे, जो जहाँ से सारा राजकाज चलता था, उनके नीचे वो जो ब्राह्मण थे, वो आज क्या है? आज वो IAS हैं, IPS हैं, जर्नल हैं, और जो जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव हैं, जो भी वो लोग हैं, वो जो सारे समान, वो ब्राह्मणी तो हैं, वो किसी जाति के बैठे हो चाहे वहाँ, ठीक है। जो भी यूनिफॉर्म के अंदर है, चाहे वो गेट का चौकीदार है, चाहे रावत साहब हैं, हमारे जनरल हैं, चीफ हैं, जो भी यूनिफॉर्म के अंदर है, जो आपके गेट के बाहर खड़ा होकर डंडा लेके बैठा, वो भी तो रक्षक ही तो है आपका। वो रात को ड्यूटी नहीं दे रहा, आप सो रहे हो, वो क्षत्रिय ही तो है।
ले दे के खेती करके समाज के अंदर वितरण, जो भी ट्रेडिंग व्रेडिंग जो भी काम कर रहे हैं, ये क्या है वर्ग? ये वर्ग वैश्य ही तो है। और जो सर्विस देता है, सेवाएं देता है, जो मैं भी तो सेवाएं दे सकता हूं। मैं फलानी जगह नौकरी करता हूं, बोलो यो काम करूं, मैं सेवा ही तो दे रहा हूं। जो मैं सर्विस दे रहा हूं, ये शूद्र है। शूद्र को घृणा की दृष्टि से देखने का क्या मतलब है? वो सर्विस दे रहा है। अगर तेरे पैर दबा रहा है, मान लिया, तो तेरे पांव मतलब तेरा भाई, तेरी पत्नी, तेरी वो नहीं दबाते? सेवा ही तो है वो। घृणा किस बात की है? ये नकली दुकानें हैं। इन्होंने बांट दिया, सारे सिस्टम को बांट दिया इन्होंने। असली में तो 4 वर्ण दुनिया बनी थी तब बने थे, और अब भी 4 ही वर्ण है। ये जाट, चमार, चूड़ा, धानक, ब्राह्मण, नाई, तेली, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। ये हम बात करेंगे जो सुमित सातरोड जी हैं, इस गायन के क्षेत्र में इन्होंने साझा भी करा हमारे दर्शकों के साथ। जो सतवीर मास्टर जी थे वो इनके गुरु। तो मास्टर जी की वे कौन से बोल थे जी जिन आप प्रभावित करे और आप इस क्षेत्र में आगे? वो तो उनका बाद में तो ये हुआ कि जो टाइम बीते ना, तो उस टाइम तो हमें ये इतना पता चलने लग गया था भाई ये जो गा रहे हैं ना वही अद्भुत है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो शुरू में मतलब मेरे को ये पता चला, जो खटक लगी, वो रागनी थी छोड़ डिगर गया कांगणे वाले। जब मेरा नया शौक लग गया था उन दिनों में, गुरुजियों की ये रागनी, एक फिल्मी गाना था, उस गाने पे वो सेट की हुई थी उन्होंने। जब वो गाते थे तो वह मतलब मेरे पहली खटक लगी थी। वो मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर। वो अलग चीज़ थे और श्रोता लोग उनको पता ही है। ओ छोड़ डगर गया कांगणियाले, छोड़ डगर गया कांगणियाले, दे गया आँख में चाय साजन, रोप गया चाले, छोड़ डगर गया कांगणियाले, छोड़ डगर गया कांगणियाले। वो मोड़ बांध के आया था तू, फेरा पे फेटी, और किसे का दोष नहीं, मैं कर्मा की एठी, सू राजा के बेटे पड़ गए, सू राजा के बेटे पड़ गए, मन जाड़ने जाड़े, छोड़ डगर गया कांगणियाले,